नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए पिछले दिनों बहुत सारी खबरें जो है वो निकल कर आ रही थी कि जल्द ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फरवरी में भी यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो वो 7,500 रुपए की जाएगी। इसके लिए श्रम मंत्रालय के साथ जो पेंशन धारकों के प्रतिनिधि है तो उनकी बैठक भी संपन्न हुई थी, पर आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी पेंशन को सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पिछले दिनों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो अपडेट निकल कर आए थे, क्या उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पिछले दिनों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए के संदर्भ में एक अपडेट निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 के तहत जल्दी होगी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए। इसके लिए श्रम मंत्रालय ने ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति के मुताबिक न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अभी न्यूनतम पेंशन तो 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए की मांग कर रहे हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति के एक बयान के अनुसार कहा गया था कि लेबर मिनिस्ट्री ने उनके डेलीगेशन की डिमांड पूरे करने का आश्वासन भी दिया था। 6 दिसंबर 2017 को पेंशन भोगियों ने अपनी मांग को लेकर एक मार्च भी निकाला था। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए बढ़ोतरी के लिए दिल्ली में कई बार आंदोलन किए गए। उन्होंने जिला स्तर पर अर्धनग्न आंदोलन भी किए। साथ में उनके द्वारा उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए अलग अलग माध्यमों से सरकार को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। ये न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 60 लाख पेंशन भोगी है जिनमें से लगभग 40 लाख पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,500 रुपए से भी कम पेंशन मिल रहा है। आपको संज्ञात होगा कि पिछले दिनों पेंशन भोगियों ने उनकी मांग पूरा करने के लिए सरकार को आंदोलन करने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इसके अलावा उन पर अपनी मांगें प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए भी दबाव डालेंगे। तो यह दोस्तों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी बैठक की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको आश्वासन भी दिया गया था। साथ में यहाँ पर तुरंत कार्रवाई के लिए भी प्रधानमंत्री जी द्वारा आदेश दिए गए थे, पर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से यानी कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन देश में घोषित किया गया जिसके चलते ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। तो जी दोस्तों, क्या लॉकडाउन के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे? क्या सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी? तो यह सवाल जो है वो अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भी मन में है। इसके ऊपर सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो भी अपडेट निकल कर आएगा तो मैं आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो में साझा करता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपकी पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जब भी कोई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।